नमस्कार। धरा क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग आज क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर यानी एनिमल किंगडम की बात करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसमें हम लोग जानेंगे कि एनिमल होता क्या है, उनमें विविधताएं क्या क्या पाई जाती हैं। ये चैप्टर आपकी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर एवरी नीट एक्सपीरियंस एंड आल्सो क्लास 12, सो क्लास 11 एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो हम लोग बात करेंगे जो आपका चैप्टर है फर्स्ट एनिमल किंगडम उसकी। तो मैं जो आपको स्टडी करवाऊंगी इसमें आपके सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और आपके यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, और जो अदर्स बोर्ड हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब बुक जो है वो एनसीईआरटी लग रही है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लेके चल रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे वो किसकी स्टडी करेंगे, तो हम लोग स्टडी करेंगे आपकी क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर, दिस इज़ नॉन एज एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम यानी हम लोग स्टडी करेंगे जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीव जगत। तो जीव जगत की स्टडी करेंगे। अभी बच्चे डायरेक्टली आपके जो ये चैप्टर है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे है। तो सबसे पहले मैंने क्लास 11 का जो चैप्टर शायद 7 था, जिसमें कोशिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कोशिका जीवन की इकाई। तो वो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके इस चैप्टर से ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो होता है वो पूरा बेसिक बायोलॉजी आपकी क्लास 12 का भी होता है और क्लास 11 का भी होता है। तो इसीलिए मैंने जो वो चैप्टर था उसको पहले पढ़ा दिया है। आप लोग उसी हिसाब से पढ़िएगा। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि उसमें आपकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है आपके बॉडी की, लाइक अ सेल, तो हम लोगों ने सेल की पूरी स्टडी कर ली है। अब अगर हम लोग एनिमल किंगडम की की स्टडी करेंगे या क्लास 12 का अगर कोई भी चैप्टर पकड़ेंगे तो उसमें कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो सेल के तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि बायोलॉजी है वो ऐसे तो स्टडी होगी नहीं। उसमें जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो साइटोलॉजी कंप्लीट करती है आपके बायोलॉजी का। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो वो लेक्चर आप लोग पहले देख लीजिएगा, जो साइटोलॉजी वाला लेक्चर है वो लेक्चर आप लोग पहले देख लीजिएगा। उससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये चैप्टर जो है इसमें कुछ टर्म्स और थ्योरी आएंगी जो कि आपके प्रीवियस लेक्चर यानी आपके जो साइटोलॉजी वाला चैप्टर था उसके लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है। तो फिर हम लोग बात करेंगे आज एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम, जिसको हिंदी वाले बच्चे उसको क्या बोलते हैं, जीव जगत बोलते हैं। यानी जो आपका एनिमल किंगडम है यानी जीव जगत है, उसकी स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी का मेन टॉपिक हो जाता है उसमें आपका एनसीईआरटी पूछती है, क्योंकि उसमें जो एनसीईआरटी है वो बुक कुछ ऐसी होती है कि उसके जो साइड, जैसे ये आपकी एनसीईआरटी है, दिस इज अ चैप्टर नेम होगा। तो यहाँ पे जो सारे 3, 4, 5, 6 वो टॉपिक्स दिए रहते हैं। ये बुक का एक बहुत बढ़िया वर्जन हो जाता है कि जो बुक के टॉपिक दिए रहते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो व्हाट इज़ एनिमल, लाइक इज जीव क्या है ना, जीव क्या है, यानी व्हाट इज़ एनिमल। ये क्वेश्चन सर्वाइव हुआ है, एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ एनिमल, जीव क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि जीव क्या है। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी ने पूछा है आपकी जीव जगत में विविधताएं, यानी आपका जो एनिमल किंगडम है उसमें क्या वेरिएशन है, उसमें क्या विभिन्नताएं हैं। तो एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ एनिमल किंगडम। फिर आपके एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है वर्ग की वर्ग, यानी जो आपका क्लासिफिकेशन है, जो आपका एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में उसने पूछा है कि जो आपका जो एनिमल्स हैं उनको, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपका फंजाई, या फिर आपका जैसे मैमल्स में ले लीजिए, फिर आपका रेप्टाइल्स, बर्ड, इन सब का अरेंजमेंट्स कैसे हुआ। तो आपकी एनसीईआरटी में ये भी पूछा गया है कि इसका अरेंजमेंट कैसे हुआ। फिर वर्गीकी का साधन, यानी जो अरेंजमेंट हुआ वो किस हिसाब से हुआ, कैसे हुआ, उसके साधन को। तो इस चैप्टर में आपके मेनली 4 टॉपिक्स की आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी। तो जो पहला टॉपिक है वो क्या है, जो पहला टॉपिक होता है आपका वो क्या होता है आपका है व्हाट इज़ एनिमल, यानी जीव क्या है।
तो जीव क्या है, आप लोग बताइए जीव क्या है, सोचिए थोड़ा। व्हाट इज एनिमल, थिंकिंग पावर बढ़ाइए कि एनिमल्स क्या है ना। तो जैसे ये बोर्ड है, इसको एनिमल बोल सकते हैं, ये मार्कर है, इसको एनिमल बोल सकते हैं। कुछ क्वालिटी होती हैं, कुछ जो एनिमल होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी होती हैं जिससे कि उनको हम लोग लिव बोलते हैं कि हाँ दैट पर्सन इज़ लिव ना। तो कैसे पता करेंगे कि कोई पर्सन लिव है, यानी कोई पर्सन लिविंग है या नॉन लिविंग है। सबसे पहले जान लेंगे कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। जो लिविंग होगा उसमें जो करेक्टर्स होंगे वो आपके करेक्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है उसका मार्कर कहाँ है, उसका मेन करेक्टर क्या होता है। तो हम लोग उसके मेन करेक्टर की बात करेंगे। जैसे आपका जो लिविंग थिंग है उनके करेक्टर क्या होंगे, जो आपके लिविंग होंगे उनका जो मेन करेक्टर होगा, यानी जो लिव होंगे, यानी जो लिव होंगी उनकी करेक्टर्स की बात हम लोग करेंगे। तो उनमें मेनली जो लिव होंगे उनमें रिप्रोडक्शन होगा ना, उनमें रिप्रोडक्शन होगा यानी जनन होगा। उनमें ब्रीथिंग होगी यानी उनमें रिस्पायरेशन होगा। उनमें ग्रोथ होगी। रिप्रोडक्शन होगा, उनमें रिस्पायरेशन होगा, उनमें ग्रोथ होगी। एनिमल्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे। उनमें जो आपका इन्वायरमेंट है उसके प्रति संवेदना होगी, वो इन्वायरमेंट के प्रति तो जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो मेन कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, उनमें ग्रोथ होगा, रिस्पायरेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। वो एक मूवमेंट उसमें पाई जाएगी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प के। ये जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं वो किसके कैरेक्टर्स होंगे, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर होंगे। उसमें ग्रोथ होगी, आपका रिप्रोडक्शन होगा, आपका जनन होगा, पर्यावरण जो होंगे उनके प्रति संवेदनाएं पाई जाएंगी उसमें। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपके लिविंग थिंग्स की हो गए। तो हम लोग जान गए कि जो लिविंग यानी जीव क्या है, जिसमें आपका ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो और इन्वायरमेंट के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों कि वो इन्वायरमेंट में कैसे सरवाइव कर रहे हैं इसके लिए या अपने रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये जो आपका हो गया वो व्हाट इज़ एनिमल, यानी पहला जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का उसमें था व्हाट इज़ एनिमल, एनिमल क्या है। तो हम लोगों ने जाना कि एनिमल क्या है ना। तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता यानी एनिमल्स जो हैं उनमें विभिन्नताएं क्या पाई जाती हैं। तो एनिमल्स जो हैं उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पहला जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं, उन अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं कि इस स्पीसीज में ये एनिमल रखेंगे जिनका करेक्टर जो होगा वो सिमिलर होगा, वो सेम स्पीसीज में सर्वाइव करेंगे। तो फिर स्पीसीज हो गया आपका, फिर इसमें आपके जीनस भी आते हैं। फिर इसमें जैसे आपका जो सबसे पहला जो वर्ड होता है एनसीईआरटी में वो क्या होता है, वो किंगडम होगा। फिर किंगडम से जो आपका छोटा होगा यानी कि जो किंगडम जो आपका सबसे जो छोटी स्पीसीज होगी वो क्या होगी, वो आपकी जाति होगी ना, जाति होगी। फिर उसके बाद में आपका उसके ऊपर आपका ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली होगा, फिर ऑर्डर होगा, फिर क्लास होगा, फिर डिवीज़न होगा और फिर किंगडम होगा। तो लार्जेस्ट जो है वो लार्जेस्ट वर्ड जो आता है वो एनसीईआरटी में यानी आपकी जो इस चैप्टर में वो क्या आता है, तो वो आता है किंगडम। किंगडम जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, जिसको हम लोग एनिमल किंगडम के रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये चैप्टर जो आपका है वो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये आपके क्वेश्चंस के बेसिस पे। फिर इसके बाद में हम लोग जानेंगे इसमें जो हार्बेरियम टेक्निक है,
इसकी भी स्टडी इस चैप्टर में की जाएगी। तो हर्बेरियम क्या होता है, जो प्लांट के फॉसिल्स होते हैं। फिर उसके बाद में बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, उनकी स्टडी होगी। म्यूजियम की स्टडी होगी। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, उनकी स्टडी होगी। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे ये क्लास ऑर्डर वाला जो आपका करेक्टर है, इसको पहले देख ले। फिर उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि हर्बेरियम क्या है। तो आज हम लोग हर्बेरियम की बात कर लेते हैं कि हर्बेरियम होता क्या है। तो हर्बेरियम ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर्बेरिया। आज हम लोग जानेंगे कि हर्बेरियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग जाने व्हाट इज एनिमल क्या होता है। कल हम लोग किंगडम वगैरह की बात करेंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक है हर्बेरियम, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, हर्बेरियम क्या होता है। तो हर्बेरियम क्या होते हैं, आपके कुछ प्लांट्स होते हैं, प्लांट होते हैं। तो उस जैसे जो प्लांट आपका डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, या जो प्लांट आपके अर्थ पे अब नहीं पाए जा रहे हैं, तो उनको कैसे पता चला कि वो प्लांट अर्थ पे पहले पाए जाते थे। तो विद द हेल्प ऑफ हर्बेरियम पता चलता है कि वो प्लांट अर्थ पे पाए जाते थे। तो हर्बेरियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विच मेथड दैट कंसिडर टू फॉर्मेशन ऑफ हर्बेरिया। तो हर्बेरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी स्टडी करेंगे। तो जो आपके प्लांट है, जैसे कोई आपका प्लांट है, उसको सबसे पहले हम लोग काटते हैं, यानी उस टहनी से अलग करेंगे प्लांट को। उसके बाद में टहनी से अलग करने के बाद में उसको हम लोग धोएंगे। जो आपका प्योर वाटर है, यानी जो वाटर है, उससे हम लोग उसको साफ़ करेंगे। फिर उसके बाद में उसको जो आपके कुछ सब्सटेंस जैसे एसिड या अल्कोहल वगैरह हैं, उनकी हेल्प से, जैसे आपका टेट्राक्लोराइड हो गया या आपका मेथिल अल्कोहल हो गया, तो मेथिल अल्कोहल CH3OH हो गया। तो ये जो होता है, ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जिससे आपके इंसेक्ट या अदर जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होंगे, वो उस प्लांट पे इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उसको मेथिल अल्कोहल से हम लोग धोते हैं। फिर आफ्टर मतलब धोने के आफ्टर वॉशिंग, फिर उस प्लांट स्पेसिमन को हम लोग ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद में उसकी माल्टिंग होगी। आफ्टर माल्टिंग वो किसी एक माल्ट पेपर होगा, उस पर हम लोग उसको रख देंगे। रखने के बाद में ड्राई हो जाएगा वो प्लांट पार्ट। उसके बाद में आपके किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हर्बेरिया का। फिर उसके बाद में हम लोग इसको बॉटनिकल गार्डन में विद द हेल्प ऑफ बायोनेमियल नॉमेनक्लेचर की हेल्प से उसको अरेंज कर देंगे। तो इससे क्या होता है, आपका प्लांट वो जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अर्थ पे नहीं रहेगा, तो उसके लीव्स की, उसके रूट की, उसके फ्रूट का, उसके सीड का स्ट्रक्चर हम लोग को मिल जाएगा कि वो प्लांट ऐसा होता था, या ऐसा ऐसे ऐसे उसमें करेक्टर्स पाए जाते थे। ऐसे कई सारे प्लांट हैं जो अब अर्थ पे नहीं हैं, पर उनका करेक्टर साइंटिस्टों ने इकट्ठा करके रखा है। तो उसकी स्टडी हम लोग हर्बेरियम के बारे में जान लिए। कल हम लोग और ज़्यादा डीप में हर्बेरियम के बारे में जानेंगे, और जो इस चैप्टर के और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।